दुआएं दो दुआएं लो। संपूर्णता की ओर ले चलने के लिए, इस संगमयुगी जीवन में सब कुछ पाने के लिए, ये बाबा का बहुत प्यार हमें सदा मिलता रहे, उसके लिए सदा दुआओं की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसमें भी पूर्ण आत्माओं की दुआएं मिलती हो, इष्ट देव देवियों की दुआएं मिलती हों तो बात ही क्या। हम सब दुआएं लें, केवल कहने का काम नहीं चलेगा। मुझे दुआएं मिल रही हैं, किसी को भी बद्दुआएं ना मिले। जब हम सेवाएं बहुत करते हैं तो दुआओं का बहुत सुंदर अवसर मिलता है, लेने का भी और देने का भी। हम संगठन में होते हैं, भगवान का ज्ञान देते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं। कोई उस ज्ञान से भगवान से मिलता है तो किसी को सत्य राह मिल जाती है, किसी के जीवन में सुख शांति खुशी आ जाती है, किसी के बिगड़े हुए संबंध ठीक हो जाते हैं, कोई अपने को बहुत अच्छी तरह बदलने लगता है, व्यसनों को छोड़ देता है। ऐसी आत्माएं हम निमित्त आत्मा का बहुत शुक्रिया करती हैं, दुआएं देती हैं दिल से। तो सेवाओं के फील्ड दुआएं लेने का बहुत सुंदर आधार है, साधन है। परंतु होता क्या है, सेवाएं संगठनों में होती हैं, संगठनों में बहुत थोड़ा भी टकराव हो गया, किसी का मन मैला हो गया, कोई दूर चला गया, किसी को खुशी नहीं रही, उसमें हमारी दुआओं का जो इफ़ेक्ट है वह कम होने लगता है और ये टकराव आदि होता है। मनुष्य के अहम के कारण, निमित्त भाव के कमी के कारण इसमें हम व्यक्त भाव से अव्यक्त भी नहीं बन सकते हैं। तो हम ध्यान दें, क्या हम दूसरों को खुशी दे रहे हैं? क्या हम दूसरों के दुख कम कर रहे हैं, उन्हें सुख दे रहे हैं? क्या हम दूसरों को आवश्यकता आने पर मदद कर रहे हैं? क्या हम दूसरों को योग बना रहे हैं? क्या हम दूसरों को मिलाकर चला रहे हैं? कमज़ोर आत्माओं से भी सेवा ले रहे हैं, किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी के दुख मिटा रहे हैं? ये सब बातें हमें दुआओं का पात्र बना देते हैं। कोई एक ऐसे कमज़ोर आत्मा है जिसके संस्कार ऐसे हैं, जिसके कारण वह किसी के साथ नहीं चल पा रही है, सबने उसे रिजेक्ट कर दिया है, वह कोई को भी पसंद नहीं। लेकिन ऐसी आत्माओं को भी सेवाओं में लगा देना, ऐसी आत्माओं का भी कल्याण करा देना, ये बहुत बड़ा पुण्य बनता है। दुआएं मिलती हैं तो हमें ये भी याद रखना है, जैसे दुआएं बहुत अच्छा काम करती हैं, बस दुआएं भी बहुत बुरा काम करती हैं, उससे बैड एनर्जी मिलती है, ईश्वरीय याद नहीं मिलती। हम खाली रह जाते हैं, पीछे हटते रहते हैं, जबकि पीछे हटना तो हमारा लक्ष्य ही नहीं है। हमें तो निरंतर आगे बढ़ना है। तो आइए हम अपनी स्थिति, अपनी वृत्तियों, अपने संस्कार ऐसे बनाएं, सबको मिलकर हम आगे बढ़ाएं। बाबा बहुत कहा करते थे, जैसे ब्रह्मा बाबा के पास जो जाते थे सब कहते थे बाबा सुनते बा नहीं सुनते। बाबा सबका सुनते हैं, बाबा सबका है, बड़ों का भी, छोटों का भी, गरीब का भी, अमीर का भी। बाबा कहते हैं ऐसे तुम भी हो जाओ। सब जब कहेंगे कि ये तो हमारे हैं, तब दुआएं मिलेंगी, तब हम खुद भी आगे बढ़ेंगे, दूसरों को भी बढ़ाएंगे और हमारे इस स्थापना के कार्य में बहुत बड़ा जंप हो जाएगा। ओम शांति।